नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय महिला व बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने आज कुल्लू जिला के 2 दिवसीय दौरे के दौरान मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर समाहन गांव के समीप आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने सोलंग नाला में भी नुकसान का जायजा लेकर प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। मनाली में पत्रकारों से बातचीत में सावित्री ठाकुर ने कहा कि कुल्लू मनाली में आपदा के चलते पर्यटन व बागवानी क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इस आपदा में किसानों की फसलें भी नष्ट हो गई हैं। उन्होंने कहा कि जिला में हुए नुकसान का पूरा ब्यौरा वे केंद्र के समक्ष रखेंगी। राजधानी शिमला में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन आज शुरू हुआ। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस सम्मेलन का शुभारंभ किया। सम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा के अलावा प्रमुख सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, वरिष्ठ नीति निर्माता, नाबार्ड के अध्यक्ष, शिक्षाविद और तकनीकी विशेषज्ञ मौजूद रहे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान सहकारी मेला और फिनटेक कॉरपोरेट प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में बैंकिंग तकनीक, डेयरी, कृषि और बागवानी से जुड़े नवाचार प्रदर्शित किए गए हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि ITI घुमारवीं के भवन का निर्माण जल्द किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रारंभिक तौर पर 6 करोड़ रुपए की राशि भवन निर्माण एजेंसी हिमुडा को उपलब्ध करवा दी है। शेष धनराशि भी चरणबद्ध तरीके से मुहैया करवाई जाएगी। घुमारवीं में आज जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि इस ITI भवन के निर्माण पर करीब 15 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। धर्माणी ने कहा कि घुमारवीं ITI को अपना भवन उपलब्ध होने पर प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर नेक्स्ट जनरेशन GST सुधारों की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री का सपना 3 सितंबर को GST परिषद ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर दरों में कटौती की स्वीकृति देकर साकार किया। नए GST सुधारों के अंतर्गत सरकार ने आवश्यक खाद्य पदार्थों और स्टेशनरी उत्पादों पर करों में कटौती करके नागरिकों को बड़ी राहत प्रदान की है। केंद्र सरकार ने कर की दर को पहले के 12% और 18% के स्लैब से घटाकर 5% और 0 कर दिया है। पनीर, बिस्किट और चॉकलेट सहित कई अन्य खाद्य उत्पादों पर GST की दर 5% कर दी गई है। इस बीच पहले से पैक खाद्य पदार्थ जैसे दूध, ब्रेड, बिना ब्रांड वाले चावल, गेहूं और दालों को अब GST मुक्त स्लैब में रखा गया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक भागों में आज बादल छाए हुए हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में मानसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। प्रदेश में भारी वर्षा के कारण हुए भूस्खलन से 3 राष्ट्रीय उच्च मार्ग और 500 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। इसी प्रकार 953 बिजली ट्रांसफार्मर और 336 पेयजल योजनाएं भी बाधित हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार के मुताबिक 15 सितंबर तक राज्य के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है और अगले 2 दिन कई जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 13 सितंबर से ही एक बार हिमाचल प्रदेश के निचले मैदानी इलाके और मध्यवर्ती इलाकों में हमें बारिश बढ़ती हुई नजर आएगी। 13 सितंबर को हमें कांगड़ा जिला, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर जिले के साथ साथ सिरमौर जिले में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है, जिसको ध्यान में रखते हुए येलो अलर्ट हमने इन सभी जिलों के लिए 13 सितंबर के लिए जारी किया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI पर व्यक्ति से व्यापारी लेन देन की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रतिदिन कर दी है। ये बदलाव सोमवार 15 सितंबर से लागू होगा। खरीदारी के लिए बड़े डिजिटल भुगतानों को आसान और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए ये बदलाव किए गए हैं, परंतु व्यक्ति से व्यक्ति हस्तांतरण के लिए सीमा 1 लाख रुपए प्रतिदिन बनी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।